खबर का करेंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद एक्शन में यूपी सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें कि 48 घंटे में यूपी सरकार ने बड़े एक्शन लिए हैं। 2 दिन में 16 एनकाउंटर, 2 बदमाशों को ढेर किया गया, तो वहीं 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और कईयों को तो लाइन हाजिर किया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। चुनाव रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों पर नजर डालें तो कई बड़े एक्शन यूपी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अखंड, चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई बड़े एक्शन इस दौरान, कई अगर हम अफसरों की बात करें, पुलिसकर्मियों की बात करें, उन पर कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल, तमाम पुलिसकर्मियों पे भी कार्रवाई की गई है जिन्होंने कहीं लापरवाही बरती, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे, रिश्वतखोरी के आरोप रहे, या फिर जनता के साथ या आम लोगों के साथ मारपीट या इस तरीके के उनके साथ बदसलूकी और कुछ भ्रष्टाचार के मामले, जो इस तरीके के जो मामले रहे उनके खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। और एक्शन लिए जाने के साथ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े 48 घंटे के अंदर 2 दिन में 2 बड़े एनकाउंटर, कई एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 16 एनकाउंटर्स में से 2 बदमाश मारे गए हैं। इनमें से एक बिहार का भी बदमाश था जो काफ़ी बड़ा, उससे कोई 2 लाख से ऊपर का उसके ऊपर इनाम था और उसे इनकाउंटर में ढेर किया गया, और एक और बदमाश इनकाउंटर में ढेर किया गया, और इसके अलावा 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और लाइन हाजिर किए गए हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी बेहद सख्त नजरिया रखते थे और उसको लेके किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज करने की नीयत में कभी नहीं रहते, कभी उस तरीके की मंशा दिखती नहीं उनकी। तो ऐसे में एक बार फिर से जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव परिणाम आने के साथ ही जिस तरीके से कुछ चुनाव के दरमियान भी ये देखने को मिला कि कई जगहों पर कुछ उपद्रव या इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी, कुछ बेलगामी देखने को मिलती थी पुलिस की भी, या फिर यूं कहा जाए जो अपराधी हैं उनकी, तो उसको लेके अब आचार संहिता समाप्त हो गई है। आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही अब पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके का, इस तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन रहे हो उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए, और ये दिखने लगा है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो एक्शन मोड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो स्पेशली अगर कहा जाए कि तो वो जीरो टॉलरेंस के साथ दिख रहा है इस समय। जिस तरह से सख्त रवैया हम अब इस वक्त देख रहे हैं अखंड, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह का एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करने की कोशिश कि कोई भी अगर सख्ती नहीं बरतेगा या फिर लापरवाही दिखाएगा अपने काम को लेकर, तो इसी तरह से जैसे इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया, तो आगे भी इस तरह के एक्शन और कार्रवाई ली जा सकती है उनके ऊपर। बिल्कुल, ये एक मैसेज होता है और मैसेज देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी पीछे नहीं रहते, और खासतौर पे सख्त मैसेज देने की बात हो तो चाहे वो विभाग या पुलिस के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, या फिर सरकारी कर्मचारी हों, या फिर वो लोग जो अपराध से जुड़े हुए लोग हैं या अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात हो, तो किसी भी तरीके का जो भ्रष्टाचार का मसला है या फिर इस तरीके की लापरवाहियों का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरे का मसला है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नजरिया है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। यूपी से सूत्रों के हवाले से यह अच्छी खबर, जल्द होगी पुलिस विभाग में खाली पदों पर भर्ती। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। दोबारा लिखित परीक्षा कराएगा पुलिस भर्ती बोर्ड। भर्ती बोर्ड जल्द करेगा परीक्षा कराने की कंपनी का चयन, तो वहीं आपत्तियां दूर करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव भी किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अखंड, लगातार हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, अपडेट लेंगे इसको लेकर। अखंड, यूपी से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब जल्द ही पुलिस विभाग में खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, उसको लेकर कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, ये कवायद शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था जो इस पुलिस भर्ती को लेके जो भर्ती प्रक्रिया रोकी गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली हुई थी उसको लेके पहले ही एक तो एजेंसी बदली जा रही है, एजेंसी को लेके
माना जा रहा है कि जल्द ही एजेंसी भी शॉर्ट आउट हो जाएगी और जो शिकायतें थी अभ्यर्थियों की, जो शिकायतें थी कि उनमें कुछ पेपर को लेके, कुछ स्थान को लेके, उस तरीके की जो शिकायतें थी उनको भी दूर किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू करने की तैयारी है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक बहुत जल्द ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। और चूंकि भर्ती एक ऐसी चीज है, बेरोजगारी एक ऐसा मसला था जो इस चुनाव में भी देखने को मिला था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मसले को लेकर किसी भी तरीके का बैकफुट पे नहीं रहना चाहते। वो स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं और पहले भी, आज भी शाम को एक मीटिंग और उन्होंने रखी है जिसमें इस तरीके से ही जो आयोगों के जो चेयरपर्सन है, उनके जो आयोगों के जरिए जो भर्ती होनी है, उस भर्ती को लेकर भी आज निर्देश दिए जाएंगे और तमाम चेयरमैन जो अलग अलग आयोगों के चेयरपर्सन है उनको बुलाया गया है। शाम 6 बजे ये मीटिंग होनी है। तो आप समझ सकती हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो इस तरीके की भर्ती और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक्शन मोड में ठीक है अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम